ओम शांति। जो सोचो वो मिल जाए, ऐसी शक्ति पावर ऐसे मिलेगी, इतना तो आपको कहना पड़ेगा। देखिए, हम जो बातें करते हैं, जो वो बातें होती हैं, वो होती हैं एनर्जी की बातें, वो होती हैं साधना की बातें। देखिए, 2 तरह की चीज़ें होती हैं दुनिया में, एक विज़िबल, एक इनविज़िबल, एक वो जो दिखता है और एक वो जो नहीं दिखता है, जो अदृश्य है। तो जो दिखता है, उस पर हम बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता है, वो हम महसूस तो करते हैं, लेकिन उस पर विश्वास करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। समझना बात को। जैसे मान लो आज से 20 साल पहले अगर किसी कोई व्यक्ति है, माना कि 2 लोग हैं और आपस में बात कर रहे हैं, और एक व्यक्ति है और वो ये बोल रहा है किसी व्यक्ति से, आज से 20-30 साल पहले की बात ले लीजिए, 2 मित्र आपस में बात कर रहे हैं कि 30 साल बाद ऐसा होगा कि हमारे हाथ में एक ऐसा यंत्र होगा जो आज मोबाइल है, कि हम यहीं से बैठे-बैठे कहीं दूर बैठे व्यक्ति का फ़ोटो देख सकते हैं। तो दूसरा व्यक्ति है, अगर आप होते तो क्या बोलते आप भी, कि अरे वहाँ से यहाँ कैसे देख लेंगे फ़ोटो? बोले देख लेंगे 20 साल के 30 साल के बाद ऐसा होगा। अरे कैसे देखेंगे? क्या मोबाइल के अंदर फ़ोटो कैसे घुसाएँगे उसके अंदर? अगर कोई व्यक्ति ये बात करेगा कि मोबाइल से पैसे कमा लेगा व्यक्ति, तो सामने वाला उसके ऊपर कैसे विश्वास करता? क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं, है ही नहीं। और आज अगर किसी को आप बोलो कि मेरे पास एक ऐसा यंत्र है मोबाइल, माना कि अमेरिका में कोई व्यक्ति बैठा है और मैं यहाँ उसको देख सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। तो व्यक्ति क्या बोलेगा कि इसमें क्या नया है? वो तो सभी कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप बात को? तो कहने का मतलब ये होता है कि जब तक हम देखते नहीं हैं, विश्वास नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अदृश्य हैं और हमेशा रहेगी और वो काम करती हैं। चूँकि हमको उनका ऐसा फ़िज़िकल कुछ ऐसा दिखाई दे तो हम विश्वास करें। समझना बात के लिए। इसी तरीके से आज आपको थोड़ा-सा वैज्ञानिक तरीके पर भी बताएँगे कि कैसे हम जो सोचते हैं वैसा हमको मिलने लगता है। जैसे अगर हम हमेशा नेगेटिव बात कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो चीज़ हमें देखने को मिल जाती है, और कैसे हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो हमको देखने के लिए मिल जाती है। इसका कारण क्या होता है, इसका रहस्य क्या होता है, वो आज आपको बताते हैं। देखिए, आपने अगर सबसे पहले रामायण और महाभारत तो आपने देखी ही होगी, तो उसमें क्या होता था कि अगर किसी ने कोई गलत काम कर दिया है, और किसी ने कोई अत्याचार किया है, किसी ने किसी को परेशान किया है, किसी ने किसी को मार दिया है, किसी हिरन को, किसी जानवर को मार दिया, और मना ऐसा कोई ऋषि मुनि जो होते थे, अगर वो ऐसे व्यक्ति को देख लेते तो जो किसी का अहित कर रहा है, हिंसा कर रहा है, तो उसी टाइम पर क्या होता था, या किसी को कोई निर्दोष को परेशान कर रहा है, तो वो उसी टाइम पर श्राप देते थे कि जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, और उसी समय उनके हाथ में जो कमंडल होता था और पानी लेते थे और ऐसे छिड़क देते थे। तो फिर वो इंसान बोलता था कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था। तो सोचिए, अब ऐसे हाथ में पानी लेकर के और ऐसे छिड़कने से, और मना ऐसे बोल देते कि तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तू ये बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो कैसे बन जाता था वो इंसान? क्योंकि उन ऋषि मुनि जो होते थे उनके अंदर वो पावर होती थी, और वो पावर कैसे आती थी? वो पावर आती थी साधना से, वो पावर आती थी तपस्या से, वो वो शक्ति आती थी योग से और नियम से। मतलब कि हर एक इंसान के अंदर वो पावर होती है, परमात्मा का जो अंश है, जो सबके अंदर वो पावर है। अब देखिए, जो ऋषि मुनि होते थे उनके अंदर वो पावर होती थी कि जो उन्होंने वो संकल्प ले लिया तो वो काम हो गया। वैसे हर इंसान बन सकता है इतना पावरफुल, और आज भी वर्तमान में भी। और आज ऐसे भी कई लोग होते हैं लाइफ में, हमने भी देखे हैं, जो उनके पास सब कुछ है और बहुत कम लाइफ में उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया। और जब उनसे किसी ने पूछा, उनका इंटरव्यू, बड़े बड़े लोग हैं ऐसे, जब कभी पॉडकास्ट इंटरव्यू जब उनका देखते हैं तो वो यही बोलते हैं कि एक बार मैंने अपने जो माइंड में सोच लिया ना कि मुझे एक करना है, तो वो हो गया। मतलब कि उनने जो कॉन्फिडेंस से कहा कि एक बार मैंने सोच लिया कि ये करना ही है, तो वो हो जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? बस वो शक्तियाँ हमारे अंदर कैसे आती हैं? उसके लिए सबसे पहले आपको नियम से चलना होगा। जो नियम होते हैं, खाने पीने के नियम, सबसे पहला जो होता है, इतना सत्य, इतनी पावर व्यक्ति के अंदर कैसे आती है कि जो वो सोच ले वो हो जाए।
ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने कह दिया कि ये भस्म, तो वो वहीं भस्म हो जाता था। तो ये होती थी पावर, और ये पावर कहाँ है, कोई बाहर नहीं है, ये आपके अंदर है। और अभी तो देखिए कलयुग का समय है, इसलिए उस लेवल की पावर की बात नहीं करते कि कह दिया किसी को कि भस्म। क्योंकि अगर उसके लिए अगर आपने देखा गया कि महाभारत और रामायण जो देखते थे, तो कई लोग थे कि व्यक्ति एक पैर पर खड़े हैं, है ना। जैसे कई दैत्य भी होते थे, वो तपस्या करते थे, एक पैर पर खड़े हैं, तपस्या कर रहे हैं। जैसे रावण हुआ तो शीश काट काट करके अपना भगवान को प्रसन्न कर रहा है ना। तो वो एक समय अलग था, लेकिन आज एक कलयुग का समय है। तो देखिए वो चीज़ें इतनी तपस्या करते थे तब वो चीज़ें मिलती थी, लेकिन अभी वो नहीं चाहिए, इतनी तपस्या नहीं करनी है, वो चीज़ें नहीं चाहिए, इतनी शक्तियाँ नहीं चाहिए। बस आज के समय में हमें जो चाहिए कि आज जो हमारा माइंड है बस वो शांत रहे, परिवार में शांति रहे, घरों में कलह क्लेश ना हो, और जो चीज़ें हमें चाहिए वो आसानी से मिल जाए, जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। और ये हो रहा है, जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो विजुलाइज करते हैं, जैसा वो लिखते हैं, वो चीज़ें उनके सामने आने लगती हैं। और वो जो समय जो उनको लगता है कि 5 साल के बाद आएगा, और उससे पहले ही आ जाती हैं। और आजकल ऐसी भी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि ये चीज़ें बहुत सारे लोग बता रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो भी रही हैं। तो वो कैसे होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले एक तो नियम से चलना पड़ेगा। सुबह जो उठने का टाइम है ब्रह्म मुहूर्त का, और उस टाइम पर आपको उठना पड़ेगा, अदरवाइज आपके अंदर आलसीपन आ जाएगा। सोने का टाइम है, उस टाइम पर आपको सोना पड़ेगा, और जो खाने का जो टाइम है उसी टाइम पर खाना पड़ेगा। कहाँ खा रहे हैं वो भी ध्यान रखना है, और क्या खा रहे हैं वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आजकल एक चीज़ और, बाहर लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो बाहर खाने में और घर के खाने में बहुत फ़र्क होता है। ये बहुत लोगों ने बताया है, प्रैक्टिकली बताया है कि पहले लोग बहुत होटल में यहाँ वहाँ खाते रहते थे, आज यहाँ खा रहे, कल वहाँ खा रहे हैं, आज इडली खाना, आज मसाला डोसा, ये पाव भाजी खानी, कहीं ये खाने, कहीं वो खाना। अब लोग अपने आप ऑटोमेटिक कंट्रोल होते जा रहे हैं, लोग कहते भी हैं, क्योंकि ये अच्छा है। क्योंकि आपने तो सुना ही होगा, स्वयं परमपिता परमात्मा ने भी ये तो हमारे लिए बताया ही है कि जैसा अन्न वैसा होगा आपका मन। जितना पवित्र आपका अन्न होगा उतना ही पवित्र आपका मन बनता जाएगा। और व्यक्ति कैसे भाव से बना रहा है, ये बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जैसा उसका भाव होगा बनाने में, वैसे ही गुण आपके अंदर आते जाएंगे। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो होते हैं, तो आपको क्या कहना है आज वो बता रहे हैं। देखिए आपको कहना कुछ नहीं है, बस आपको इतना कहना है, आपके अंदर की जो ऊर्जा है, और आपके अंदर की जो ऊर्जा है, और बताया जाता है कि देखिए हमारे अंदर जो होते हैं कि 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, ऐसा बताते हैं। उसमें से 3 नाड़ियाँ मुख्य होती हैं, जिसमें से एक मुख्य होती है, वो होती है सुषुम्ना नाड़ी। और ये जो होती है सुषुम्ना नाड़ी, ये हमारे मूलाधार चक्र से रीढ़ की हड्डी से होते हुए ये सहस्त्र तक, पूरे माना ऊपर तक जाती है। अगर मान लीजिए क्या होता है कि अधिकतर जो ऊर्जा होती है लोगों की, यही मूलाधार चक्र पर ही अटकी रहती है, वो कभी ऊपर उठती ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे 7 चक्र होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, 7 चक्र होते हैं हमारे। तो जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, सबसे ऊपर एक रास्ता होता है ऊर्जा का नीचे से ऊपर की ओर बहने का, समझना बात को। एक इसकी तरफ होती है पिंगला नाड़ी, और एक होती है ईना नाड़ी, बाईं तरफ होती है, और दाईं तरफ होती है पिंगला नाड़ी। अब जो पिंगला नाड़ी है, इसके लिए कहा गया इसका जो गुरु होता है सूर्य यानी कि गर्म, और जो ईना नाड़ी होती है वो चंद्र मतलब कि शांति। और जब ये दोनों बैलेंस होते हैं, सूर्य और चंद्र, तब जाकर के आपकी जो ऊर्जा होती है वो ऊपर की तरफ प्रभावित होती है, यानी कि मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र की ओर। अब देखिए यही बात आपको बताते हैं कि आपको अंदर से कुछ लग रहा है, कुछ इंट्यूशन आ रहा है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ऐसा हो रहा है आपको। अब मान रहो आप अगर अभी आप मान लो हृदय चक्र पर हो, ऐसे स्थान पर हो, और आपने कोई इंसान है और वो मूलाधार चक्र पर बैठा है, और आपने उससे पूछा कि क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो वो क्या बताएगा कि अरे कुछ नहीं होता है, बकवास होता है, सब चीज़ें, इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ा करो। अब आपका विश्वास टूट गया, क्योंकि आप अलग स्तर पर बैठे थे, आपको इंट्यूशन आया कि आप जो हमारी जो स्पिरिट जो गाइड होते हैं वो आपको संदेश भेजते हैं,
और कुछ व्यक्तियों को एहसास होता है जब वो ऊर्जा बनती है अंदर, जो पावरफुल ऊर्जा, तो वो एहसास आपको होता है आगे बढ़ने के लिए, वो ऊर्जा आपको प्रेरित करती है। लेकिन आप ऐसे लोगों से, फालतू के लोगों से पूछते रहते हो, अब उसको इंट्यूशन थोड़ी आएगा जो मूलाधार चक्र पर बैठे हैं, है ना, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके साथ थोड़ी हो रहा है। जिसने वीडियो देख ली सबके साथ हो जाए। अब क्या होता है, कोई पहले चक्र पर बैठा, कोई दूसरे पर, कोई तीसरे, कोई पांचवें, कोई छठवें, कोई जैसे सातवें चक्र पर बैठा है, उसको कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है। वो जो सोचेगा वो हो जाएगा। उसके आगे पीछे लोग घूमेंगे और उसका और ऐसा होगा कि उसको देखने के लिए लोग मरेंगे और उसको पैसे ऐसे ही दे देंगे, लौटा देंगे कि रख लो मेरी तरफ से, मेरी कार रख लो, मेरी गाड़ी रख लो, मेरा बंगला ले लो। नहीं, उसको चाहिए ही नहीं है। और वो लोग कहते हैं कि आप मेरी कार में बैठ जाओगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मैं आपके घर बना दूंगा। नहीं, ये तब होता है जब इंसान सहस्त्र चक्र पर होता है, जब वो आज्ञा चक्र पर होता है, तो उस समय जो वो बोल रहा है लोग सुनते हैं, उसके अंदर वो शक्तियाँ अपने आप आ जाती हैं। अगर आज्ञा चक्र पर कोई व्यक्ति बैठा है तो जो व्यक्ति वो बोल रहा है लोग उसको ध्यान से सुनेंगे, उसको फॉलो करेंगे और लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आएगा। समझना इस बात के लिए। अब आप जा करके पूछ रहे हो ऐसे व्यक्ति से जो मूलाधार चक्र पर बैठा है कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या, क्या भगवान होते हैं? अब उसको थोड़ी कोई इंट्यूशन आएगा, क्योंकि वो तो व्यक्ति बैठा हुआ है, राग द्वेष, इसको मैं बर्बाद कर दूंगा, इसके साथ ऐसा कर दूंगा, ये खराब है, वो खराब है ना, क्योंकि ये व्यक्ति मूलाधार पर बैठा है। तो जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, जब आप शांत रहते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे लोगों के संग में रहते हैं, जब आप अच्छा खाना खाते हैं, जब आप संयम से रहते हैं, जब आपकी इंद्रियों पर कंट्रोल होता है, जब आपकी नज़रों पर कंट्रोल होता है। कई बार हम दिन भर इधर उधर गंदी चीज़ों में देखते रहते हैं। जब नज़रों पर कंट्रोल होता है, इंद्रियों पर कंट्रोल होता है, जब ये सारी चीज़ें संयम में होती हैं, कि जब लोग बोलते हैं क्या क्या होता है पूजा पाठ करने से, क्या होगा मेडिटेशन करने से, तो ये होता है कि आप मूलाधार चक्र से आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगेगी और सहस्त्र चक्र तक आप पहुँच सकते हैं। जब आप नाम जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, जब आप शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, कई लोग बोलते हैं क्या हो जाएगा नॉनवेज खाने से, क्या हो जाएगा उससे, तो बस मूल आधार पर ही बैठे रहोगे, बस ये हो जाएगा। बस मन के अंदर गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, कलह क्लेश है, ये दुनिया, इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसने मेरा ये ले लिया, उसने वो ले लिया है, ये है वो है। तो जब आप सात्विक खाना खाएंगे, आपके मुंह से अच्छे विचार निकलेंगे, नेगेटिव शब्द नहीं निकलेंगे, गाली गलौच नहीं करोगे, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आपका बैलेंस होता जाएगा और आपकी ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठती जाएगी। और जैसे ही ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ेगी और शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। और शक्तियों का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि आप माना एकदम ओम बट स्वाहा और किसी को बोल दो भस्म हो जाए तो ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। और अचानक से आपके हाथ में शस्त्र आ किसी को भस्म, नहीं, ऐसा नहीं होता है। शक्तियाँ ऐसे आएंगी कि आपका जो ऑरा होगा वो ऐसा होगा कि मतलब खुद अपने अंदर परिवर्तन देखोगे, आप जो सोचोगे वो होने लग जाएगा। आपसे लोग मतलब हाथ मिलाएंगे और उनको लगेगा कि ये क्या विधि है। आपको देखेंगे कि लोगों को लगेगा कि आपको देखने के लिए तरसेंगे लोग। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था की जब जो वरिष्ठ दादियाँ थीं, जो तपस्वी थी और योगी थे और जिनका ऑरा इतना अट्रैक्ट करता था, इतना पावरफुल था, और वो माना दादियाँ जब निकलती थीं जिस रास्ते से तो लोग लाइन लगा करके खड़े हो जाते हैं। आज भी जब वो निकलती तो लोग लाइन लगा करके खड़े हो जाते हैं। लोग उनको सोचते हैं कि हमारी गाड़ी में बैठ जाए, हमारे ऊपर दृष्टि पड़ जाए। इतनी पावरफुल शक्ति, एनर्जी, वो पावर है उनके अंदर। वो कहाँ से आई? योग से, साधना से, तपस्या से। और जिनको ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में पता नहीं है तो वो आज प्रैक्टिकली में देख रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी को, कि जब वो सुबह वहाँ वृंदावन में सुबह सुबह के टाइम पर जब घूमने के वहाँ मना निकलते हैं, जैसे ही वो 1 बजे 2 बजे वो अपने आश्रम से निकलते हैं, तो उस समय कितनी भीड़ होती है वहाँ पर। लाखों लोग खड़े हैं उनके दर्शन करने के लिए। क्या देख रहे हैं? वो उनको खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। तो आज उनको सुन रहे हैं लोग, जो आपको करोड़ों लाखों लोग सुन रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। देखने से बस उनको तृप्ति मिलती है। दादियों को देखते थे, तपस्वी भाई बहनों को, तो ये क्या है? ये आया है मेडिटेशन से, संयम से, नियम से, नाम जप से, भगवान के ध्यान से। तो ये आपके अंदर भी हो जाएगा। और लोग बोलते अरे ऐसे नाम जप करने से क्या होगा, सुबह उठ जाएंगे अमृत वेले तो क्या हो जाएगा, कम खाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो आपको ये प्रैक्टिकल तरीके से बताया है कि ये होता है कि आप मूलाधार चक्र से और सहस्त्र चक्र तक आप पहुंच सकते हैं।
आपको जो नियम बताए जाते हैं, तो जो हमारा मूलाधार चक्र होता है, जो आपको नियम बताए गए हैं, ये नियम आप कहना कि आपको ये गलत काम नहीं करना है। जब वो आप करना बंद कर देते हैं, जितनी भी गलत चीज़ें होती हैं, मन में ईर्ष्या खत्म हो जाती है, किसी से कोई बैर नहीं है, कोई दोष नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं आता है, तो आप समझिए कि मूलाधार चक्र से जो ऊर्जा है अभी वो यहीं बैठी है, मूलाधार पर बैठी है। कि आपको बताएं कि 98% लोग जिनकी ऊर्जा मूलाधार चक्र पर ही अटकी हुई है, उनके अंदर यही है काम, क्रोध, लोभ, मोह, चीज़ों से मोह है, अटैचमेंट है, अहंकार है, ईगो है, काम, क्रोध है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, ये मेरा है, उसको नहीं दूंगा, इसका खा जाऊंगा, उसका खा जाना, ये ले लेना, उसका छीन लेना। तो वो मूलाधार पर ही बैठे रहते हैं, अटके रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो तपस्या शुरू करते हैं, जो नियम, जो मेडिटेशन, ध्यान, नाम जप, तो उनकी जो ऊर्जा है वो धीरे 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 और मूलाधार से फिर ऊपर उठती है, और ऊपर उठते उठते सबसे ऊपर वाले सहस्त्रार चक्र पर पहुंच जाती है। फिर उस व्यक्ति को शरीर से कोई मतलब नहीं रहता है, और फिर वो बन जाता है देव, शरीर का कोई लोड नहीं रहता है। फिर उनको दुनियावी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए क्या है कि लेवल सबका अलग अलग होता है। पहला होता है, देखिए 7 चक्र होते हैं, तो आप किस चक्र पर हो, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, तो आपका लेवल किस चक्र पर है। अब मान लीजिए कि आपको अंदर से भाव आया कि भगवान होते हैं। अब मान लीजिए कि आप चौथे चक्र पर, चौथे लेवल पर हैं। अब आपने क्या किया कि किसी व्यक्ति से पूछ लिया जो पहले लेवल पर बैठा है कि क्यों, आपको क्या लगता है कि भगवान होते हैं, तो वहाँ से आपको कैसा जवाब मिलेगा। और अगर आपने 7वें नंबर पर जो व्यक्ति है उससे पूछा, तो वो आपको क्या जवाब देगा कि भगवान के सिवाय क्या है इस जीव। और पहले वाला जो पहले लेवल पर है उससे पूछोगे तो वो क्या बोलेगा कि क्या होता है भगवान, किसने कहा भगवान होते हैं, भगवान होता तो ये नहीं कर लेता, भगवान होता तो वो नहीं कर लेता। तो ये जो लोग बातें करते हैं अलग अलग, तो क्यों करते हैं, क्योंकि उनका लेवल अलग अलग होता है। कोई मूलाधार चक्र पर अटका हुआ है, कोई दूसरे चक्र पर, कोई तीसरे पर, कोई चौथे, कोई 5वें, कोई 6वें, 7वें। बस इसीलिए अगर आपको कुछ लगता है तो वो बिल्कुल सही है, किसी के चक्कर में मत फंसो। जो आपको लगता है, वो आपको लग रहा है, वो लगाया जा रहा है कि आप उस लेवल पर हैं, इसलिए अच्छा खाओ पियो, सही खाओ और समय पर उठो, योग करो, मेडिटेशन करो, गलत दृष्टि मत डालो किसी के ऊपर, गलत सोच मत रखो किसी के प्रति भी, और आप नियम से चलो तो आपके अंदर वो पावर आ जाएगी कि सब कुछ जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। और आपको वैज्ञानिक तरीके से आपको बताया है, समझाया है, ऐसा नहीं कि बस बातें फेंक नहीं रहे हैं, बस जो नियम है बस उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग लेवल पर होता है, और हर किसी से मत पूछो कि आपको क्या लगता है, क्योंकि सबको अलग अलग लगता है कौन किस चक्र के लेवल पर है। कोई मूलाधार चक्र पर बैठा है तो उसके लिए दुनियादारी है, और वो लोभ, मोह, चिड़चिड़ापन, और उससे आप पूछोगे कि भगवान होते हैं, तो भगवान होते हैं, क्या होता है भगवान। तो और एक व्यक्ति जो सहस्त्रार चक्र पर बैठा है, आज्ञा चक्र पर बैठा है, और सबसे ऊपर वाले 7वें सहस्त्रार चक्र पर जो बैठा हुआ है, उससे जब आप पूछोगे तो वो क्या कहेगा कि भगवान के सिवा कुछ होता ही नहीं है। इसलिए अगर आप मान लीजिए कि 4 नंबर पर हैं, 5वें चक्र पर हैं, तो 1 नंबर वाले से आपको बात नहीं करनी है, आपको 7वें नंबर वाले से बात करनी है। और आपको जो लगता है वो लगने दो, और आप आगे बढ़ते रहो, और बस आपकी अपनी ऊर्जा को आप आगे बढ़ाते रहो। बस आपके लिए परमात्मा का मैसेज मिल चुका है, और आप तक वो संदेश आ रहा है। ठीक है, ओम शांति।